जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं 2023 अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी विषय का मॉडल पेपर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको यह जो मॉडल पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 2023 के लिए, इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व कराऊंगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होगा, आपके विद्यालय में जितना पढ़ाया गया है, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, जितना सिलेबस आपके अध्यापकों ने यानी जितना पाठ्यक्रम आपके अध्यापकों ने पढ़ा दिया है, उसी पाठ्यक्रम के आधार पर आपकी परीक्षा का पेपर आएगा। और मैं चाहता हूं कि क्यों ना मैं आपको एक अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूं, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि हिंदी विषय का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर होगा वह कैसा होगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और मेरे प्यारे बच्चों किस तरीके के प्रश्न आएंगे, कहां से कितने अंक के प्रश्न आएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहां पर स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा और पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा, 70 अंकों का। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान देंगे, पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का रहेगा। नोट यहाँ पर लिखा है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड का व खंड खा। और खंड का में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यानी खंड का में 20 नंबर के बहुविकल्पी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड खा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए खंड का जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों से संबंधित होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो 1 गुणे 20 यानी कुल आपको 20 नंबर मिलेंगे खंड का से जब आप 20 प्रश्नों का उत्तर सही करोगे तब। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इनको पूरा सॉल्व कराऊंगा मैं, इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, वार्षिक बोर्ड परीक्षा के लिए मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं हिंदी विषय के, सामाजिक विज्ञान विषय, गृह विज्ञान, चित्रकला विषय के। तो आप लोग जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे क्रमशः। तो यहाँ पर प्रश्न है पहला, हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया। विकल्प यहाँ पर है, पहला राजा शिव प्रसाद ने, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, तीसरा सदाशुख लाल ने और चौथा विकल्प है बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। अगला प्रश्न है इस मॉडल पेपर का, और ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेना क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और ऐसा ही पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का। पेपर का पैटर्न सेम ऐसा ही रहेगा। हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक कौन हैं, रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त, चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, महाकवि भूषण की रचना है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर पहला है विकल्प रेणुका, दूसरा है चिदंबरा, तीसरा है दीपशिखा, चौथा विकल्प है छत्रसाल दशक। तो छत्रसाल दशक यह रचना किसकी है, महाकवि भूषण जी की रचना है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे प्रश्न संख्या 4, छायावाद की विशेषता क्या है। यहाँ पर विकल्प है, पहला इतिवृत्तात्मकता, दूसरा श्रृंगारिक भावना, तीसरा सौंदर्य एवं प्रेम, चौथा उपदेशात्मक वृत्ति। तो छायावाद की विशेषता क्या है, सौंदर्य एवं प्रेम। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे
इसका उत्तर क्या होगा? सौंदर्य एवं प्रेम हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग की कृति है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग में लिखी गई? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे भग्नदूत, दूसरा है विकल्प द्वापर, तीसरा है रसवंती और चौथा है चित्राधार। तो द्वापर रचना द्विवेदी युग की रचना है। और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 आया हुआ है इस मॉडल पेपर में। द्वापर रचना है यानी द्वापर रचना किसकी रचना है? सूरदास की रचना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है, या महादेवी वर्मा जी की है, या मैथिली शरण गुप्त जी की? तो द्वापर जो कि द्विवेदी युग की रचना है और यह किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किस उपाधि से? राष्ट्र कवि। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो वीडियो शेयर जरूर कर दें, लाइक कर दें। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें। मैं चाहता हूं कि आप इन सभी प्रश्नों का आंसर भी कमेंट करके बताते रहें। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है निम्न में से शुक्ल जी की कृति है। पहला विकल्प है युगांधर, दूसरा है बात, तीसरा है रस मीमांसा, चौथा है पुरस्कार। तो मेरे प्यारे बच्चों, रस मीमांसा जो है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और यदि प्रश्न आता है कि रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है, तो रस मीमांसा मेरे प्यारे बच्चों आलोचना विधा पर आधारित रचना है। मैं चाहता हूं कि आपको एक प्रश्न से अन्य कई प्रश्नों को बताया जाए जो आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक यानी अर्धवार्षिक परीक्षा और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सुग्रीव ने किसका पल्ला पकड़ा था? हनुमान जी का, राम जी का, लक्ष्मण जी का, या भरत जी का? तो आप जब मित्रता पाठ पढ़ेंगे, कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? मित्रता पाठ पढ़ेंगे जो कि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखित। और इसमें लिखा हुआ है कि सुग्रीव ने किसका पल्ला पकड़ा था? राम जी का पल्ला पकड़ा था। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? यहां पर विकल्प है आकाशदीप, दूसरा आंसू, तीसरा विकल्प झरना, चौथा विकल्प अजात शत्रु। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जयशंकर प्रसाद जी की नाटक विधा पर आधारित रचना कौन सी है? अजात शत्रु है। अगला प्रश्न है राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? विकल्प है पहला, यहां पर पहले, दूसरा दूसरे, तीसरा विकल्प तीसरे, चौथा विकल्प चौथे। तो यहां पर आप लोग उत्तर दीजिएगा कि राजेंद्र प्रसाद जी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम यानी पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लोकगीत पाठ के लेखक कौन हैं? यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, विकल्प है पहला प्रेमचंद, दूसरा विकल्प विष्णु प्रभाकर, तीसरा है विजय महाजन और चौथा है भगवत शरण उपाध्याय। तो लोकगीत पाठ के लेखक कौन हैं? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। और अगला जो प्रश्न है यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, सूरदास की, यहां पर क्या होगा? सूरदास होगा। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? विकल्प पहला 1583 ईस्वी में, दूसरा 1590 ईस्वी में, तीसरा विकल्प 1610 ईस्वी में और चौथा है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों 1620 ईस्वी में। तो सूरदास जी की मृत्यु कब हो गई थी? 1583 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है परशुराम ने सेवक किसे कहा है? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला जो सम्मान करे, दूसरा जो आज्ञा का पालन करे, तीसरा जो सेवा करे और चौथा जो कुछ ना करे। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा क्योंकि बिल्कुल आसान है उत्तर, और मैं चाहता हूं कि आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहां पर, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान देंगे, यहां पर होगा रसखान होगा। रसखान का वास्तविक
वास्तविक नाम क्या था? पहला विकल्प है अहमद खां, दूसरा है सैयद कबीर, तीसरा है सैयद इब्राहिम, चौथा है इब्राही खां। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है इस प्रकार से, सतसई किसकी रचना है? तुलसीदास की, सूरदास की, महादेवी वर्मा की या बिहारी लाल जी की? तो बिहारी लाल जी की रचना है सतसई। और मेरे प्यारे बच्चों सतसई में 719 दोहे हैं। यदि प्रश्न आ जाए बिहारी लाल जी के द्वारा रचित बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो 719 दोहे हैं। अगला प्रश्न है कालिंदी किसका नाम है? तो राधा जी का है, यमुना का है, यशोदा का है या देवकी का है? तो जब आप कविवर रसखान जी के द्वारा, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, रसखान जी के द्वारा सवैये शीर्षक पाठ को पढ़ेंगे तो वहां पर कालिंदी किसको कहा गया है? यमुना नदी को कहा गया है। यहां पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, किसका बचपन का नाम गुसाई दत्त था? तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प महादेवी वर्मा, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, चौथा विकल्प है अशोक वाजपेयी। तो किसके बचपन का नाम गुसाई दत्त था? सुमित्रा नंदन पंत जी के बचपन का नाम क्या था? गुसाई दत्त था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भाल शब्द का अर्थ क्या है? मस्तक है, सुगंध है, कोमल है या तूफान है? तो मस्तक किसका अर्थ है? भाल शब्द का अर्थ है। अगला प्रश्न है निशाकर शब्द का पर्यायवाची क्या है या पर्याय क्या है? सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है या आकाश है? तो निशाकर शब्द का पर्याय क्या है? चंद्रमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुष्प किससे प्रार्थना करता है? तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, वृक्ष से, परमात्मा से, नदी से या मनुष्य से? तो पुष्प किससे प्रार्थना करता है? यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, मनुष्य से प्रार्थना करता है या परमात्मा से करता है? आप लोग इसका उत्तर भी कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड खा के अंतर्गत प्रश्न संख्या 21 इस प्रकार से आया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, और गद्यांश क्या है? आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति। किस पाठ से लिया गया है गद्यांश? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है यह पाठ भारतीय संस्कृति। इसके बाद अगला प्रश्न यहां पर आप देखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी होगी। और तीसरा जो प्रश्न है यहाँ पर, कवि इकबाल की उक्ति का अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। तो इस तरीके का प्रश्न आप तभी कर पाओगे जब आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ोगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 आया हुआ है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए और काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर पद्यांश क्या है? प्रभुई चितय पुन चितव मही राजत लोचन लोल खलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। यहाँ पर खेलत होगा, खलत नहीं होगा, खेलत मन से यहाँ पर खेलत होगा। तो यह किस पाठ से है दोहा? यह लिया गया है धनुष भंग शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? धनुष भंग शीर्षक पाठ से है। और रचनाकार हैं तुलसीदास जी। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। मैंने इस पाठ को पूरा पढ़ा दिया है, आपको क्रमशः वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 है,
निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यह भी 4 नंबर का आया है और यहाँ पर जो पद्यांश वाला प्रश्न है यह भी 6 नंबर का आया हुआ है। तो यहाँ पर गद्यांश क्या है? नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकाया उत्तरम दातु समर्था न अभवत। तो यह जो गद्यांश है किस पाठ से है मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह गद्यांश प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया है, जिस पाठ को मैं पढ़ा रहा हूं रेगुलर आपको वीडियो देखने को मिल रहे होंगे चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा। आप अपनी वीडियो के द्वारा आप वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स बना सकते हैं। आप वीडियो के माध्यम से अपनी प्रॉपर ढंग से नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अपदो दूरगामी, यहाँ पर क्या होगा? अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडिता, यहाँ पर यो होगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह भी किस पाठ से लिया गया है? श्लोक प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। प्रश्न संख्या 24 का है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। और प्रश्न संख्या 24 का है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। यह भी प्रश्न 4 नंबर का है। फिर 25 का प्रश्न है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न आया है। और प्रश्न संख्या 25 का है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो 2 नंबर का यह भी प्रश्न है और आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना होगा। प्रश्न संख्या 26 का है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26 का है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो 2 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। 26 खा के अंतर्गत प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर भी 2 नंबर का प्रश्न आया है। और प्रश्न 26 गा है निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। यह भी प्रश्न आप देखेंगे 2 नंबर का पूछा गया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 26 घा के अंतर्गत निम्नलिखित वाक्यांशों में से किन्हीं 2 के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 नंबर का प्रश्न है। और इसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 5 नंबर का यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है अर्धवार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर में। और वार्षिक परीक्षा के पेपर में 9 नंबर का प्रश्न आएगा निबंध पर आधारित। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 अपने पठित खंड काव्य के आधार पर उनकी कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उसी खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखना है अर्धवार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर के अनुसार। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ही पेपर आएगा, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का पैटर्न यही रहेगा। और जो आपके विद्यालय में यानी जितना आपके विद्यालय में आपके शिक्षकों ने पढ़ाया है वहां से ज्यादा प्रश्न आएंगे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में। तो आप लोग वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवारजनों का हमेशा ध्यान रखते रहें। जय हिंद।